हमारी दूसरी स्टोरी में आज हम खुलासा कर रहे हैं एक ऐसे घोटाले का जो लखनऊ पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां कानून व्यवस्था की सख्ती का दावा किया जाता है, वहां विभूति खंड और गोमती नगर थाना क्षेत्रों में पिछले 2 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। शाइन सिटी, विश्वास ट्रेडिंग, बाइक बोट जैसी कंपनियां सैकड़ों लोगों की मेहनत की कमाई लेकर फरार हो गईं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पुलिस को तब पता चला जब इन कंपनियों पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो चुके थे। अब एक नया घोटाला सामने आया है। कोसीडियस ग्रुप का यह कंपनी पार्शनाथ प्लेनेट टावर नंबर 7 में चल रही है, जो एक पैरेलल बैंक की तरह काम कर रही थी। 1 साल में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर लाखों लोगों को लूटा गया। सरकार और पुलिस से अपील है कि इस रिपोर्ट को गंभीरता से लें, तुरंत जांच शुरू करें और दोषियों को सख्त सजा दें। निवेशक भी सावधान रहें, ऐसे लालच में ना फंसें। पेश है इस घोटाले की पूरी चौंकाने वाली ये रिपोर्ट। कानून व्यवस्था का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देश के उन चुनिंदा शहरों में है जहां हर कोई बसना चाहता है। यहां कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि ज्यादातर बड़े अपराधी या तो जेल में हैं या शहर से बाहर। लखनऊ में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद अपराध नियंत्रण अभियानों को बड़ी हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन इसके बावजूद ठगी, जालसाजी और साइबर अपराध के मामलों में विभूति खंड और गोमती नगर थाना क्षेत्र लगातार चर्चा में रहे हैं। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में कोसीडियस ग्रुप नाम की कंपनी भरोसे की आड़ में बड़ा फर्जीवाड़ा चला रही है। कंपनी का ऑफिस था पारस प्लेनेट टावर नंबर 7, फ्लैट नंबर 1103। लेकिन देखिए, ठगों की शातिराना हरकत। मालिक निवेशकों से अपना पता 11वीं मंजिल बताते हैं। मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के विभूति खंड के पार्श्वनाथ प्लेनेट में है। पार्श्वनाथ प्लेनेट और प्लाजा लगभग दोनों एक ही है और मैं 11th फ्लोर हूँ। कोसीडियस बताता है कि यहाँ पर हमारा ऑफिस है, लेकिन हम 11th फ्लोर पर है और यहाँ पर कहीं भी उनका ऑफिस नहीं दिखाया जाता है। हमने यहाँ के स्टाफ से भी पता किया, वहाँ पता चला यहाँ अन्य ऑफिस है, यहाँ पे कोसीडियस नाम का कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कोसीडियस किस तरह से अपने ऑफिस को लेकर इनविजिबल है और तमाम तरीके से वो ऐसे असंवैधानिक चीजें हैं जो शायद सामने नहीं आना चाहता, इसलिए से ऑफिस का भी गलत नाम और पता डाल रखा है। हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे जानकारी ली, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोसीडियस का नाम और निशान नहीं मिल रहा है। यहाँ पे स्टाफ से भी मैंने यहाँ पे पता किया, तो यहाँ पे अन्य कंपनियां हैं, अन्य तमाम चीजें हैं, लेकिन कोसीडियस का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, मैं कहूँगा इधर भी दिखा सकते हैं हमारे कैमरे में कि ये पूरा ऑफिस है और इस ऑफिस में कहीं भी कोसीडियस का कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों को वो भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह से लोगों को कथित रूप से ठग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि बिना वैध पते के इस कंपनी का बैंक अकाउंट कैसे खुल गया? क्या बैंक ने अकाउंट खोलते समय कोई जांच नहीं की? इस फर्जीवाड़े ने बहुत सारे निवेशकों को झूठे भरोसे में फंसाया। आपको बता दें, कंपनी का बैंक अकाउंट लखनऊ के एक्सिस बैंक की शहीद पथ ब्रांच में है और इसके ऑपरेटर राकेश कुमार और संजय यादव हैं। अकाउंट में करोड़ों की बेनामी ट्रांजैक्शन है। लाखों निवेशकों की मेहनत की कमाई इसी अकाउंट में ट्रांसफर की गई और अब सारा पैसा गायब है। ये कंपनी 16 सितंबर 2024 को अचानक बंद हो गई, लेकिन इससे पहले उन्होंने सिर्फ पैसा दोगुना करने का धंधा नहीं चलाया, बल्कि एस्कुडो टोकन नाम से एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च की। स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, रियल एस्टेट, FMCG, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिश फार्मिंग जैसी कंपनियां खड़ी कर इनके नाम पर लोगों से जमकर ठगी की गई। किसी भी काम के लिए कंपनी के पास सरकारी विभाग से कोई मंजूरी या लाइसेंस नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी ने ऑर्गेनिक फार्म एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चला रखा है और दावा करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज करते हैं। बिना किसी मेडिकल लाइसेंस के
इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है? कैसे बिना लाइसेंस के फर्जी काम कर रहे हैं? इन ठगों ने MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग की भी एक बड़ी टीम बना रखी है। इस ठगी वाली स्कीम के प्रचार के लिए मोटे कमीशन पर एजेंट भर्ती किए जाते हैं, जो बड़े बड़े होटलों में सेमिनार आयोजित करते हैं। टेलीग्राम और जूम मीटिंग्स के जरिए लोगों को लुभाया जाता है। पैसा लगाओ, अमीर बन जाओ। कंपनी के डायरेक्टर राकेश कुमार और संजय यादव हैं। कंपनी ने ग्राहकों को बहकाने के लिए पूजा नाम की एक महिला मैनेजर को भी रखा। हद तो तब हो गई जब कंपनी ने बैंकिंग स्कीम शुरू कर दी, बिना RBI और सेबी के लाइसेंस के। अब कंपनी फरार है। डायरेक्टर राकेश कुमार और संजय यादव का कोई पता नहीं। कि अपने दम से है जमाने में घोटाले का वजूद, हम जहां जाते हैं वहां घोटाले ही घोटाले होते हैं। ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है कोडिशियस ग्रुप ऑफ कंपनीज पर। कंपनी के नुमाइंदों ने करोड़ों का घोटाला किया और बेखौफ होकर घूम रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले ये लोग बेखौफ हैं पुलिस की उस कार्रवाई से जो होनी चाहिए थी। इस बाबत हमारी टीम लगातार क्षेत्र के आला पुलिस अधिकारियों से संपर्क करती रही, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कभी VIP ड्यूटीज तो कभी मीटिंग्स। सवाल यह भी है कि लाखों निवेशक दर दर भटक रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए। पुलिस और प्रशासन से जवाब चाहते हैं कि इतना बड़ा घोटाला आखिर कैसे हो गया? क्या बैंक ने अकाउंट खोलते समय कोई जांच नहीं की? यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि यह भरोसा और लोगों की सेहत भी लूटने वाला मामला है। और यही वजह है कि कोसिडियस ग्रुप का पूरा खेल सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि हमारी सतर्कता की भी परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कैसे कोसिडियस ग्रुप ऑफ कंपनीज